गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इटली के एकीकरण को पढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इटली को एक करने में किन किन नेताओं ने अपना योगदान दिया। इसमें 4 नाम सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जिनमें से एक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ग्यूसेप्पे मैज़िनी या ज्यूसेप्पे मैज़िनी। इसको दोबारा से रिवाइज़ करा दूँगी। नेक्स्ट नाम आपका आता है काउंट कैमिलो दे कावूर। तीसरा नाम आपका आता है गैरीबाल्डी और चौथा नाम आता है विक्टर इमैनुअल। इनको दिखा देती हूँ ज़रा क्या क्या हैं। ये नाम है, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि इटली के एकीकरण में किन किन नेताओं का योगदान रहा है। ध्यान से देख लीजिए। ये रहे आपके इटली के एकीकरण में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नाम है वो ज्यूसेप्पे मैज़िनी का है, गैरीबाल्डी, काउंट कैमिलो दे कावूर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और विक्टर इमैनुअल। ये सब इटली को मिलकर एक करने में अपना योगदान देते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले ज्यूसेप्पे मैज़िनी। मैज़िनी एक क्रांतिकारी था, ठीक है। ये बचपन से ही जब अपने पिता के साथ रहता था तो क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित था। क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर इसने क्या काम किया, एक कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन ज्वाइन कर लिया। कार्बोनरी या कार्बोनारी दोनों लिखा रहता है, दोनों ही सही है। ये संगठन क्रांतिकारी संगठन था, इसने इसे ज्वाइन कर लिया, इसकी गतिविधियों में भाग लेने लगा और क्रांति के विचारों को पूरे देश में फैलाने का काम ये करने लगा। इस काम की वजह से, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था, इसे 1830 में पकड़ा गया और वहाँ के द्वारा शासकों द्वारा इसे जेल में डाल दिया गया। 1 साल ये जेल में रहा, फिर 1831 में जेल से छूट के आया। तो जेल से छूट के आने के बाद भी इसने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बंद नहीं की, बल्कि बहुत कुछ सीख चुका था। 1 साल जेल में रहने के बाद तो इसने अपने खुद के 2 संगठन बनाए। ये संगठन भूमिगत थे, यानी अंडरग्राउंड थे। पब्लिकली वो काम नहीं करता था, सरकार के सामने तो वो एक शांत व्यक्ति था, लेकिन गुप्त तौर से वह अपने सारे काम करता रहता था। और इन दोनों ग्रुप के नाम थे, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। जो यंग इटली है इसको उसने बनाया था कहाँ पर, मार्से नामक जगह पर, और बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की थी। जब वो सामने खड़े होकर अपने विचार लोगों को बताता था तो बहुत से युवा लोग उसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे, और इस ग्रुप में करते करते बहुत ही जल्दी 60,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे। वो अपने विचार लोगों को ये बताता था कि हम इटली के रहने वाले हैं, यहाँ पर हम पहले चलो बहुत पुराने टाइम में कबीलों के रूप में रहते थे, हम अपने ऊपर हम खुद राज करते थे, हमारे ऊपर किसी दूसरे का राज नहीं था, हमारा जो साम्राज्य है, हमारा अतीत है बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आज के टाइम पर हम पे ये दूसरे देश के लोग राज क्यों कर रहे हैं और हम इनके गुलाम क्यों हैं। और अगर हमें पुराने पहले की तरह अपने पूरे हिस्से को गौरवशाली बनाना है तो हमें इन विदेशियों को अपने यहाँ से भगाना होगा। लोग भी इसकी बातों से, इसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे। इसके विचार 2 टाइप के थे, इनको बोलते हैं उदारवादी और राष्ट्रवाद। उदारवाद यानी कि उदारवाद ये कहता है कि ना कोई बहुत ही क्या नाम है अमीर जो है वो उसको ये अधिकार है कि उसको स्पेशल राइट मिले, और ना ही गरीब के अधिकार छीने जाएं, यही उदारवाद था। और दूसरा पॉइंट क्या था, राष्ट्रवाद, यानी कि पूरा राष्ट्र मिलजुल कर एकजुट होकर रहे। अब इटली के एकीकरण में उसकी देन विद्रोही नहीं बल्कि उसके द्वारा संगठित इटली के निर्माण के विचार भी थे। यानी सीधी सी बात वही है, उसके विचार लोगों को आदर्शवादी लगते थे, लोग उसके विचारों को फॉलो करते थे, ठीक है। अब वो किस चीज़ की तरफ जोड़ देता था, गणराज्य बनाने की तरफ। अब इसमें एक कड़ी और जुड़ेगी, इसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था नए युवा लोगों को क्रांति में जोड़ने में। ऐसे एक नया क्रांतिकारी निकलकर सामने आता है, उस क्रांतिकारी का नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो कि आगे इटली के एकीकरण में अपना योगदान देगा। तो अगर हम कहें कि गैरीबाल्डी को गैरीबाल्डी बनाने का काम किसने किया, इतना महान नेता किसने बनाया, वो ग्यूसेप्पे मैज़िनी ने ही बनाया। जब गैरीबाल्डी 15 साल का था तभी उसने यंग इटली को ज्वाइन कर लिया था, और वहीं से उसने सीखा था कि क्रांतिकारी कार्य किस तरह किए जाने चाहिए। गैरीबाल्डी एक नौसैनिक था। नौसैनिक यानी कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में था, वहाँ उस टाइम जो सरकार थी उसके अंडर में, लेकिन वो किस में जुड़ गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़कर उसने किसका साथ दिया था, मैज़िनी का साथ दिया था। अच्छा, ज्यूसेप मैज़िनी जितना खतरनाक था उससे ज़्यादा खतरनाक क्या थे उसके विचार। उसके विचार से लोग एकदम से विद्रोही हो जाते थे। तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मैंने आपको बताया था ना कि इटली के जो उत्तरी भाग पर किसका कब्जा था, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया साम्राज्य का। तो ऑस्ट्रिया का जो हेड था उसको वहाँ पर चांसलर कहते थे। उस चांसलर का नाम था मैटरनिक। क्या नाम था, मैटरनिक।
उसका कहना था कि सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ग्युसेपे मैज़िनी ही है। वो ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? राजा को सम्मान दो, राजा जो कहे उसकी सुनो, उसको टैक्स दो। लेकिन इस सब का विद्रोह कौन कर रहा था? ग्युसेपे मैज़िनी। तो इसीलिए मेटरनिक कहता था कि आज की जो सामाजिक व्यवस्था है इसका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? ग्युसेपे मैज़िनी। तो इस काउंट अब हम अगला पढ़ेंगे गैरिबोल्डी, उससे अगला पढ़ेंगे काउंट कैमिलो दे कावूर। इनको पढ़ के हम देखेंगे एकीकरण किस प्रकार से हुआ। धन्यवाद।